बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज एक न्यू लेसन का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। तो वो लेसन जो है वो हमारा रिलेटेड है वेब डिज़ाइनिंग से। तो वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से मेरे पास कुछ कंटेंट्स मौजूद था। मेरे पास रिक्वेस्ट आती थी कि आप वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी आप वीडियोस वगैरह बनाना शुरू करें। तो मैंने कुछ वीडियोस में ये बात भी आप लोग से कही थी कि हम एक वेब डिज़ाइनिंग कंटेंट को लेकर आएंगे, वो आपके सामने मैं रखूँगा। उसकी डिफरेंट वीडियोस वगैरह हम रिकॉर्ड करेंगे। तो वेब डिज़ाइनिंग क्या चीज़ होती है, उसका प्लेटफॉर्म क्या होता है, किस तरीके से बनाई जाती है, तो आज जो है वो हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें उसकी बेसिक रिक्वायर्ड होती हैं। तो उसके बाद जैसी हमारी जो डे बाय डे क्लासेस भी आएंगी तो उसमें हम मज़ीद डिटेल देखेंगे अपने वेब डिज़ाइनिंग के हवाले से कि कंटेंट क्या क्या उसमें यूज़ हो सकते हैं और उसमें हमें क्या क्या काम करना होगा। तो हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आज जो हमारा जो नया जो लेसन्स जो स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारे पास है वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जो हमारा पहला स्टेप्स है वो है HTML। तो हमारे पास दो कंटेंट्स जो इसमें बहुत ज़्यादा अहम और ज़रूरी होते हैं, एक HTML होता है और एक CSS होता है। तो HTML और CSS में हमारे पास क्या फ़र्क होता है, तो पहले तो हम आज इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात करेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग का पर्पस क्या है और किस तरीके से HTML को स्टार्ट किया जाता है। तो डे बाय डे जो हमारी क्लासेस स्टार्ट होती रहेंगी, पहले तो हमें टैग्स के बारे में सारे मालूमात होनी चाहिए, उसका बेसिक स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। फिर हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आएंगे और एक वेब लेआउट का पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे और बनी बनाई जो थीम होती है उसके ऊपर हम एडिटेबल कैसे कर सकते हैं, तो उसमें क्या चेंजिंग हो सकती हैं। तो आज मैं आपको जो इंट्रोडक्शन दूंगा वो HTML का होगा। तो HTML बेसिकली हमारे पास क्या होती है, तो हम चलते अपनी सेकंड शीट के ऊपर। तो पहले देखें हमारे पास यहाँ है HTML। तो व्हाट इज़ HTML? HTML की जो यहाँ हमारे पास जो स्टैंड फॉर लिखी हुई है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML के मीनिंग्स हमें मालूम होने चाहिए कि HTML किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और इसके मायने क्या है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास है HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, जो एक वेब पेज बनाने के लिए यूज़ होता है। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML जो आपके वेब पेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो उससे डिस्क्राइब करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। वो अपनी एलिमेंट्स की सीरीज को डिफाइन करता है या बनाता है। तो एलिमेंट्स के बारे में भी हम देखेंगे इसमें। और HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमें अपने हमारे स्ट्रक्चर्स के बारे में ब्राउज करके बताते हैं, आपका जो कंटेंट है वो किस तरीके से डिस्प्ले हो रहा है। और इस तरह लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, HTML एलिमेंट्स लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ एंड लास्ट दिस इज़ अ लिंक एक्सेट्रा। तो HTML के डिफरेंट उसमें कंटेंट हो सकते हैं। वो कंटेंट्स हम टैग्स के अंदर डिफाइन करते हैं। तो टैग्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है HTML के लिए ख़ास, क्योंकि हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो टैग्स के ऊपर होता है और उस टैग्स के अंदर हम अपने कंटेंट्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये हमारे HTML के बारे में डिस्क्रिप्शन होगी कि HTML में क्या क्या चीज़ें होती हैं। और जो हमारी जो नेक्स्ट शीट होगी तो उसका देखें यहाँ पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आज जो मैं आपको बार बता रहा हूँ कि हम सिर्फ उसकी हम HTML का इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो प्रैक्टिकली जो काम होगा वो मैं आने वाली वीडियो में आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो हमें बेसिक मालूम होनी चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अब स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से हमें बार हमें इसको यूज़ करना होगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल कॉमन हो जाना चाहिए, हमें ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि हमारा स्ट्रक्चर बनेगा किस तरीके से। हमारे पास देखें यहाँ HTML लिखा हुआ है और सबसे पहले देखें यहाँ लिखा हुआ है डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या होता है, तो डॉक टाइप जब हम अपने ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर पे आएंगे तो वहाँ लिखा हुआ आएगा। तो हमें अभी इसके लिए ज़रूरत नहीं होती, लिखा हुआ होता है तो एज इट इज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इसको हटाना चाहें रखना चाहें। तो ये डॉक टाइप क्या चीज़ डिफाइन कर रहा होता है, तो ये आपके डिक्लाइन डॉक्यूमेंट्स HTML5 को ये डिफाइन कर रहा होता है।
तो यहाँ देखें, जैसे कि मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, अभी मैं एक्सप्लेनेशन पे भी आता हूँ, तो पहले आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखें हमारे पास एक होता है ओपन टैग, और हमेशा टैग्स का जो ओपन टैग होता है उसका क्लोज टैग भी बन जाता है। तो क्लोज टैग हमारे पास देखें यहाँ पर आ रहा है लास्ट में, इसमें बैक स्लैश लग जाता है। इसी तरह हेड का ओपन टैग है तो हेड का क्लोज टैग भी है, बॉडी का ओपन टैग है और बॉडी का क्लोज टैग भी है। ये आपके एलिमेंट्स हैं, इनको आप हटाना चाहे अभी हम फिलहाल हटा सकते हैं। तो वैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो HTML से लेकर यहाँ पर लास्ट HTML तक है। अगर एग्जाम्पल एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें देखिए हमारे पास जो लिखा हुआ है, द फर्स्ट पॉइंट है द डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट्स। और सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेजेस, और जो कि मैं पिछली शीट में बता चुका हूँ। और थर्ड पॉइंट में आ रहा है द हेड एलिमेंट कॉन्टेन्स मीटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज। फोर्थ पॉइंट है द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफिक अ टाइटल फॉर द HTML पेज विच शोन इन द ब्राउजर अ टाइटल बार और इन द पेज टैब्स। और फिफ्थ पॉइंट में बता रहा है आपको द बॉडी एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट बॉडी एंड इज अ कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट्स such as heading, paragraph, image, hyperlinks और tables, list, etc. 6 पॉइंट में बता रहे हैं कि the H1 element define a large heading, और लास्ट 7 पॉइंट बता रहा है the P यानी कि P आपके पास है टैग है, the element define a paragraph। तो देखिए जैसे यहाँ पर आ रहा था कि आपके पास H1 का टैग है वो हेडिंग के लिए यूज होता है, और जो P का टैग है वो आपका पैराग्राफ के लिए होता है। अब देखें H1 का जो टैग है इसका ओपन टैग भी हमारे पास मौजूद है और इसका क्लोज टैग भी है। तो ये तो हमारा ओपन टैग हो जाएगा, ये हमारा क्लोज टैग होगा, और ये हमारे पास कंटेंट होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा हुआ है माय फर्स्ट हेडिंग। इसी तरह ये आपका ओपन टैग है पैराग्राफ P के लिए, और ये क्लोज टैग, और सेंटर में जो ही आपका कंटेंट है। तो ये पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर हम बार बार अपने कंटेंट में, अपने HTML के टैग्स में बार बार यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने सारा काम इसी स्ट्रक्चर के अंदर ही करना है, और इसी स्ट्रक्चर की मदद से हम कंटेंट बनाएंगे, अपना वेब पेज लेआउट बनाएंगे, डिफरेंट पेजेस बनाएंगे। तो इस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं HTML की मदद से। तो पहले हम HTML कवर करेंगे, फिर CSS पे आएंगे, फिर अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पे भी आएंगे। तो ये मैंने आपको जो आज की क्लास का जो इंट्रोडक्शन दिया है कि HTML क्या चीज़ है, उसके डिस्क्राइब्स क्या हैं, उसके फीचर्स, उसका क्या कंटेंट, उसके मीनिंग्स हैं, और उसके टैग्स, कंटेंट्स, एलिमेंट, वो तमाम चीज़ें आज की क्लास में हमने कवर किए हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था, बेसिक सा HTML क्या चीज़ है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे आने वाली वीडियो को आप इंतज़ार कीजिए। तो आने वाली वीडियो में मैं मज़ीद इसकी डिटेल वगैरह लेकर आऊँगा। तब तक साबिर शफीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।